फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करके देखने वाले हैं सुगोन का 3005 PM DC पावर सप्लाई, जो कि फुली डिजिटल है, काफ़ी फंक्शनल है। इसके बारे में हम दोस्तों सब कुछ देखेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन से फंक्शन हैं और कैसे यूज़ करते हैं, क्या इंटरफेस है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए इस पावर सप्लाई के बारे में जानने के लिए। और दोस्तों, काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। अगर आप लोग भी रिपेयरिंग करते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं, तो ये पावर सप्लाई बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड पावर सप्लाई है, ये इस बॉक्स में आती है। देख सकते हैं इस पर आपको सुगोन का जो स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई। और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको एक पावर केबल मिलेगी। मार्केट से ये चेक करा के ही दोस्तों ये सब पावर सप्लाई मिलती है। इसके अंदर आपको यूज़र मैनुअल मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल और ये देखिए, ये वारंटी कार्ड लिखा हुआ है। पर ये दोस्तों, ये सुगोन, ये सब चाइनीज़ ब्रांड होते हैं, तो यहाँ इंडिया में इनका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब ऐसे ही फेंक देते हैं इसको, ये भी हटा देते हैं। निकाल लेते हैं इसको पलट के निकालना पड़ेगा हमें। ये देखिए दोस्तों, ये निकाल लिया है मैंने और इसको भी निकाल लेते हैं। ये इसकी पावर केबल है। हम पहले इसको चारों तरफ से देख लेते हैं कि कैसा है। नीचे आप देख सकते हैं कि 4 लेग्स मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पर बड़ा सा आपको जो बोल्ट दिख रहा है, इस पे जो है ट्रांसफॉर्मर टिका हुआ 100%। ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कहेंगे SMPS बेस्ड ज़्यादा बेटर होता है और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आजकल यूज़ नहीं लोग करना चाहते। पर मेरी जो नज़र में दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड पावर सप्लाई ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पहली बात तो ये, अगर ये महंगी पावर सप्लाई है, अगर SMPS बेस्ड पावर सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत आती है तो उनके SMPS यहाँ इंडिया में दोस्तों मिलने तो बहुत मुश्किल है। और ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है तो इसका मतलब आपको ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ कहीं भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये है। बाकी पावर सप्लाई बहुत अच्छी है। मैं तो ज़्यादा जैसे मतलब हैवी चीज़ों में अगर आप देखेंगे, जैसे एम्पलीफायर हो गए या हैवी पावर सप्लाईज हो गई, उनमें दोस्तों SMPS बहुत कम मिलता है, ट्रांसफॉर्मर ही ज़्यादा मिलता है। SMPS में दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसीलिए जो है मुझे ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ही पसंद है। क्योंकि सिंपल एंड क्लीन जो है उनका फंक्शन होता है कि बस जो है वायर्स होती हैं। बाकी SMPS तो आपको पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर उसमें एक कंपोनेंट भी ख़राब हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों, तो पीछे के साइड देख लेते हैं। आपको यहाँ पर एक फ़ैन मिल जाता है, फिर एक पावर प्लग मिल जाता है, फिर उसके नीचे आपका फ्यूज़ है, देख सकते हैं आप। तो हम पावर प्लग कर लेते हैं, इंटरफेस देखते हैं कैसा है। तो हमने पावर प्लग कर लिया है दोस्तों। तो पावर प्लग करने के बाद यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिलता है। ये देखिए, हमने पावर ऑन कर दिया है दोस्तों। इसमें आपको 6 USB पोर्ट मिलते हैं, पर यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि एडजस्टेबल USB आउटपुट, यानी यहाँ पर जो भी आउटपुट आता है वो डायरेक्ट पावर सप्लाई से आता है, ठीक है। आपके जो 2 USB यहाँ लगे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मतलब 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का आउटपुट है यहाँ पे। तो यहीं से आपको USB पावर मिलेगी। अगर आपने गलती से यहाँ पर लगा दिया कोई भी फ़ोन और जो वो 10 वाट से ज़्यादा का नहीं सपोर्ट करता है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज सेट कर रखी है तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग सोचेंगे इसमें तो हमें इतनी सारी USB मिल जाएंगी जो कि हम चार्जिंग में लगा सकते हैं बहुत सारे फ़ोन। तो ऐसा नहीं होगा। मैं भी देख के ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब मैं इसको लाया
और जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो है जो वोल्टेज आ रही है वो जितना यहाँ पर होगा उतनी ही आउटपुट मिलेगी आपको। तो एक एक करके हम सब चेक कर लेंगे वो भी। और बाकी अब इंटरफेस देख लेते हैं। वोल्ट मीटर है और उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प मीटर है। देखिए एम्पियर मीटर है जो कि 4 डिजिट में है, डॉट यहाँ पर है, यानी आपको 1 मिली एम्पियर से भी जो है आपको करंट का पता लगेगा। यहाँ पर वॉटेज है, वॉटेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नॉब देख सकते हैं, ये जो है नॉग है, एक फंक्शनल नॉग है, इसमें बटन भी है और रोटेटिंग है, ये देखिए। और लॉक अनलॉक करके प्रेस करके रखेंगे तो लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर लॉक का नहीं जल रहा है लाइट, तो हम इसको प्रेस करके रखेंगे। देखिए लॉक हो गया। अब आप कुछ भी करिए इसमें होगा नहीं, कुछ भी घटेगा या बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, जो फंक्शन है उस पर लॉक हो जाएंगे। हम लॉक हटाते हैं तो ये जो है ये वोल्टेज का है, ये एम्पियर का है। ये देखिए एम्पियर, वो 5 एम्पियर तक कर सकते हैं आप लास्ट। यहाँ पर आपको एक स्विच देखने के लिए मिलता है, ये देखिए ये है स्विच। 8.4 वोल्ट टू 30 वोल्ट का स्विच मोड है। इस स्विच को देने का मेरे को लग रहा है रीज़न ये है कि कई बार जो है यहाँ पर, तो दोस्तों 8.4 वोल्ट और 30 वोल्ट के बारे में बता रहा था मैं। कस्टमर आ गया था दोस्तों, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपको मतलब एक सेफ्टी चीज़ देती है कि मतलब आपको फ़ोन पे काम करना है तो 8.4 आपका लास्ट रहेगा। इसमें आप अगर मान लीजिए सेट करना चाहेंगे 12 वोल्ट, तो आप देखिए 8.4 वोल्ट ब्लिंक कर रहा है और इसका मतलब ये है कि 8.4 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये स्विच इधर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये लाइट ऑफ हो चुकी है और अब मैं जो है इस पर देखिए 19 वोल्ट किया तो इसमें आपका जो है ये सेट हो गया। देखिए एक बार जो है आपका एम्पेयर भी दिखाएगा कि आपने कितने एम्पेयर पर सेट किया हुआ है। मैंने 5 एम्पेयर पर सेट किया हुआ है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेट कैसे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 बटन मिल जाएंगे। ठीक है, काउंट OCP और वंस OCP। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए वंस OCP का मतलब है कि आप अगर इसको चालू कर देंगे तो आपका एक बार ओवर करंट आएगा, मतलब शॉर्टिंग की केस में शॉर्ट कराने पे, और उसके बाद जो है वो फंक्शन मतलब ये आउटपुट को ऑफ कर देगा। ठीक है, और ये इसमें जो है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस OCP मतलब आपका जो है OCP मतलब ये वोल्टेज का आउटपुट देता रहेगा और जो है अगर शॉर्टिंग के केस में जो है बार बार वोल्टेज मतलब आएगा जाएगा जब तक कि इस शॉर्टिंग आप हटाते नहीं हैं। तो ये चीज़ है। और दोस्तों ये चीज़ ज़्यादा मेरे को कुछ इसके बारे में पता लगा नहीं। ठीक है, CC और CB मतलब ओवर करंट से रिलेटेड स्विच है ये, तो इसके बारे में हम छोड़ देते हैं। आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर 2 बनाना प्लग के फीमेल पोर्ट मिल जाते हैं आपको। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो यही सब फंक्शन है। बाकी अब जो है हम एक बार प्लग करके देख लेते हैं कि क्या है, कैसे मतलब वर्क कर रहा है। तो हम इसमें ये प्लग कर देते हैं। तो हमने ये प्लग कर दिया है दोस्तों। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, तो वंस OCP कर देते हैं। यहाँ पर हम 4.2 वोल्ट कर देते हैं, 2 एम्पियर। ठीक है, वंस OCP चालू कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने ये किया अब ये OCP वाला बटन LED ब्लिंक कर रही है और आउटपुट जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो हम दोबारा इस बटन को दबा देंगे तो ये रीसेट हो चुका है, आ चुका है सब कुछ। काउंट OCP में जैसे ही मैं इसको टच कराऊंगा, ये देखिए काउंट OCP में आपका वोल्टेज आएगा जाएगा। जब तक इसकी शॉर्टिंग हटेगी नहीं तब तक आउटपुट आपको मिलता रहेगा। देखिए आउटपुट अभी भी आ रहा है। तो अगर इसको फंक्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है मतलब 2 एम्पियर तक जो है ऑफ ना हो, मतलब आता रहे, मतलब एज ए शॉर्ट किलर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर शॉर्टिंग को देखने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 एम्पियर तक जो है ये वोल्टेज
मतलब एम्पियर जो है आता रहेगा और पावर कट नहीं लगेगा। तो ये सब फंक्शन है दोस्तों। बाकी इसमें मेमोरी का जो फंक्शन है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये M1, M2 और M3, M4 4 मेमोरी के फंक्शंस मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है। और इसमें सेव कैसे होता है मैं ये आपको बता देता हूँ। आपको कोई भी डिजायर वोल्टेज ले लेनी है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 वोल्ट पे 3 एम्पेयर किया हुआ है। अब मैं इसको 6 वोल्ट जो है 3.5 एम्पेयर कर देता हूँ। मुझे ये सेट करना है तो मैं इसको प्रेस करके रखूँगा इसी पे, ठीक है। अब मैं जो है इसको 4.2 किया मैंने। अब देखो M2 पे 5 वोल्ट सेट था, लेकिन अब 3.5 वोल्ट एम्पियर सेव है। तो जैसा कि आपने दोस्तों, तो ऐसे ही आप मेमोरी को सेव कर सकते हैं 4 मेमोरी को। मैंने जैसा कि 4.2 मोबाइल के लिए 2 एम्पियर सेट किया हुआ है। अब मैं इस पर जो है वापसी 5 वोल्ट जो है सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 5 वोल्ट 3 एम्पेयर चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर जो USB पोर्ट्स दिए हुए हैं इसमें आपको किसी तरह का एम्पियर मीटर इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपसे चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन पोर्ट्स में आप ये एम्पियर मीटर वोल्टेज मीटर कनेक्टेड है, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं इसके अंदर। तो बाकी ये भी पता लग गया दोस्तों। और भी इसमें है फंक्शन जो आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो यूज़र मैनुअल आपको दिया हुआ है, इसमें चाइनीज़ और इंग्लिश 2 लैंग्वेज मिलती हैं आपको। तो आपका अगर देखें तो इसमें आपको 14 ये देखो, ये आपका जो है 10 तक मिलेगा आपको। 10 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ के जो है और भी जो फंक्शंस हैं आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिस्प्ले ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, देखिए इन नॉर्मल यूज यानी लॉक स्टेट में ना रहे, प्रेस एंड होल्ड द मेमोरी बटन M1 एंड 2 सेम टाइम। डिस्प्ले की ब्राइटनेस का जो है आपके पास वो आ जाएगा, तो आप उससे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। द करंट सोज द करंट ब्राइटनेस, करंट वाले मीटर पे दिखेगा, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है। इसमें रिस्टोर करने का भी फंक्शन है, बजर को बंद करने का भी फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पावर सप्लाई के बारे में जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, इस बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मतलब हल्का जो है जो टीन इस्तेमाल नहीं किया गया है। वेट है इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 5 kg के अराउंड होगा। 5 kg से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक जो है ऐसे पकड़ के ऐसे ग्रिपिंग नहीं बन पा रही है, तो नहीं उठ पा रहा है। तो 5 से 6 किलो का वज़न है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पावर सप्लाई अच्छी लगेगी। पावर सप्लाई अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं कि अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स है, और ये भी बताएं कि मतलब अगर आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है इस पावर सप्लाई में तो वो भी एक बार बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पावर सप्लाई में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पावर सप्लाई पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।